गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति। पहले ध्यान करेंगे। थ्री लॉक्स, पैरों के लॉक्स, हाथों के लॉक्स, और आंखों को बंद करके बैठना है आराम से। ऑब्जर्व योर ब्रीथ। Forget everything what is outside. Be relaxed, be comfortable. During meditation, you have to wear always loose wears. कौन सा भी टाइट ड्रेस नहीं पहनना है। लूज, कंफर्टेबल, रिलैक्स होना है। पहले खुद का ऑब्जर्व करेंगे। पहले रिलैक्स हो गया, धीरे धीरे हमारे जो पैर है, लेग्स है, उनको उंगलियों को महसूस कीजिए। उसको रिलैक्स बनाना है, थोड़ा सा उसे आराम देना है। पैरों को, घुटनों को, इंद्रियों को, नीस, थाई बोन, उन सबको हमें रिलैक्स बनाना है, थोड़ा आराम देना है। उसके बाद हमारे दोनों हाथ, दोनों हाथों की उंगलियां, हमारा पाँव, हमारे मनगट, फोरपॉइंट, उसके ऊपर हमारा दंड, सभी को रिलैक्स करना है। उसके बाद हमारा स्पाइनल कॉर्ड, लोअर स्पाइनल कॉर्ड, मिडिल स्पाइनल कॉर्ड है, टॉप स्पाइनल कॉर्ड, उनको हमें रिलैक्स करना है। लेकिन हमें स्ट्रेट बैठना है हमेशा, ध्यान के लिए कभी भी बैठना है तो स्ट्रेट। स्ट्रेट बैठने से हमारा ऑलवेज कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है। उसके बाद हमारा पेट, पेट में भी लोअर इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, बिग इंटेस्टाइन, उसको भी हमें रिलैक्स बनाना है, उनको आराम देना है। उसके बाद पेट में जो भी ग्रंथियां हैं, पैनक्रियाज है, अलग अलग ग्रंथियां, उन सभी को हमें आराम देना है। किडनीज है, सबको आराम देना है। उसके बाद हमारा लिवर, हार्ट, लंग्स, उनको थोड़ा सा आराम देना है। उसके बाद हमारा नेक, फ्रंट नेक, बैक नेक, उसको भी हमें आराम देना है। धीरे धीरे हम ऊपर आएंगे, हमारे की, हमारा मुंह का एरिया, आजू बाजू का नाक, नाक का आजू बाजू का एरिया, दो आँखें, आंखों के आजू बाजू का एरिया, दो कान, उसके आजू बाजू का एरिया, उन सबको रिलैक्स करना है। हमारा ब्रेन,
लोअर ब्रेन, मिडिल ब्रेन, फ्रंट ब्रेन, उन सबको आराम देना है। उसके बाद हम ओमकार करेंगे, 3 बार करेंगे। जब मैं एक बोलता हूँ तो श्वास को अंदर लेना है और उसके बाद ओमकार करना है। ओमकार करते वक्त हमारा वो ओमकार, पूरा ओमकार करना है। जैसे 3 बार करेंगे। एक, ओ, 2, ओ, 3, ओ। Observe our breath। आंखों को बंद ही रखना है। आज गुरुवार है। आज देखिए कि हम गुरु मंत्रा से चालू कर सकते हैं। सांस को लेना है और छोड़ देना है। सांसों के साथ रहना है। बी विद द फ्लो।
अब म्यूजिक का लगाएंगे, मंत्रालय लगाएंगे, उसके साथ रहेंगे। Please take a moment to subscribe and Krishna Guru Ishvara Guru Sakshat Param Brahma Tasmai Shri Gurave Namah Parmeshvara Guru Sakshat Param Brahma Tasmai Shri Gurave Namah Guru Brahma Guru Vishnu Guru Devo Maheshwara Guru Sakshat Param Brahma Tasmai Shri Gurave Namah Devo Maheshwara Guru Sakshat Param Brahma Tasmai Shri Gurave Namah Guru Brahma Guru Vishnu Guru Devo Maheshwara Guru Sakshat Param Brahma Tasmai Shri Gurave Namah Maheshwara Guru Sakshat Param Brahma Tasmai Shri Gurave Namah Guru Brahma Guru Vishnu Guru Devo Maheshwara Guru Sakshat Param Brahma Tasmai Shri Gurave Namah Guru Maheshwara Guru Sakshat Param Brahma Tasmai Shri Gurave Namah Guru Brahma Guru Vishnu Guru Devo Maheshwara Guru Sakshat Param Brahma Tasmai Shri Gurave Namah
गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात्
तस्मै श्री गुरवे नमः। Recording in progress. देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्म
परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। आत्मवंदन। सभी को आत्मवंदन। हमें ग्रेटिट्यूड देना है, कृतज्ञता व्यक्त करनी है, थैंक यू बोलना है, धन्यवाद बोलना है। आज इस क्षण हम जो भी है और जैसे भी बने हैं उसके लिए हमारे माता पिता को धन्यवाद देना है। उसके लिए हमारे समस्त गुरुओं को बचपन से लेके अभी तक जिन्होंने भी हमें अच्छा मार्गदर्शन दिया है और उससे हमने जो भी इस संसार में प्रगति की है उसके लिए हमें धन्यवाद बोलना है, थैंक यू बोलना है। सभी इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स को धन्यवाद बोलना है, इंटरनेट को धन्यवाद बोलना है। हमारे जो भी है, गाड़ी है, घर है, जो भी वस्तुएं है जो हमें डेली यूज करते हैं उन सभी को हमें धन्यवाद बोलना है। धन्यवाद, धन्यवाद। इसके बाद हम पृथ्वी माता को धन्यवाद बोलेंगे, पंच महाभूतों को धन्यवाद बोलेंगे, सूर्य देव, चंद्र देव, उनको भी धन्यवाद बोलेंगे। समस्त विश्व के गुरुओं को धन्यवाद बोलेंगे, यूनिवर्स को धन्यवाद बोलेंगे। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। जो भी हो आप सभी के कारण हो। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। और खुद को भी धन्यवाद देना है, लास्ट हमारे श्वास को धन्यवाद देना है। उसके बाद धीरे धीरे हम अपनी पैरों की उंगलियां हिलाना है, हाथों की उंगलियां हिलाना है और दोनों हाथ 5 सेकंड के लिए अपनी आंखों पे रखना है। 5 सेकंड आराम से।
5 4 3 2 1 0। और बाहर आना। आउट आ रही है बजाने। यस। यस। श्वेता जी, कैसा लगा आपको? शांत रहना चाहते हो तो शांत रहिए, बोलना है तो बोल सकते हो। यस। बहुत अच्छा ध्यान, बहुत गहरा ध्यान। जी आत्मा। आत्मवंदन सर। हम्म। ध्यान अच्छा रहा। लेकिन आज मैंने जो पाया कि मेरे ध्यान में ना बच्चों ने जैसे कुछ भी मेरे से क्वेरीज की थी, उनके आंसर्स घूम रहे थे। हम्म। जैसे किसी बच्चे की कोई प्रॉब्लम थी, उसने डिस्कस की, तो बस उसके आंसर घूमे जा रहे थे अपने आप ही। हम्म। अच्छा है ना। यस। मैंने आज हाँ, बस ये था आज। मैंने आज गुरु मंत्र जो रहता है ना, वो टोटल गुरु मंत्र, उसमें सूक्ष्म रूप में जाके पूरे मंत्र में एक एक गुरु रहते हैं, उनके स्थान है, उनसे मिल के आया, उनको प्रणाम करके आया। बहुत अच्छा। तो हर जगह है गुरुज रहते हैं, और जो सोल्स है, हर चीज में सोल्स रहती है। ओके, उसे हमें हमेशा याद रखना है। यस चित्रा जी, बोलिए। आत्मबंधन सबको आत्मबंधन बहुत आप- अच्छा। हम्म। यस। मैं आज 3:30 बजे से बैठी हूँ। हाँ हाँ। लगातार बैठी हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड। यस। थैंक यू सो मच। गुड। यस। ज्योति जी, शिवम जी, ध्यान हुआ अच्छा? बहुत अच्छा रहा सर ध्यान, बहुत गहरा रहा। ओके। यस। चलो चलो सर। यस। वेरी गुड। यस। यस। अंशु जी, ध्यान हुआ अच्छा? क्या है? हुआ कि नहीं? हाँ आपको। यस, आप बोलिए। मेरे को मेरा ध्यान हो नहीं पा रहा ठीक से। तो जैसे आप कह रहे थे ना कि एनर्जी ट्रांसफर करने की बात, तो मुझे लगता है कि आप सब लोग मेरे को एनर्जी दो अपनी 5-5% ताकि मैं ध्यान कर पाऊँ। ओके। आप सब लोग अपनी एनर्जी मेरी तरफ ट्रांसफर करो आज ताकि बुक, मैं भी ध्यान कर पाऊँ। मेरा ध्यान इतना हो, मैं बैठ ही नहीं पाती ठीक से। आज से लगेगा, बुक लेके आओ, आज से लगेगा। बुक प्रिंट है ना, वो लेके और आपको पढ़ना है, तो आपका ध्यान लगेगा। ऐसे बैठ के नहीं होगा। और एक नोटबुक भी रखनी है, एक पेन, नोटबुक और बुक, हम्म, और एक पानी की बोतल, इतना रखो आपके पास। ठीक है। हमेशा बोलना ध्यान लग रहा है। ओके। मैं लेट जाती हूँ कभी कभी, मतलब मेरी बॉडी ना साथ नहीं दे रही। जैसे मेरा लेग्स में पेन होना, ऐसे लोअर जो घुटनों के नीचे का हिस्सा है ना, हम्म। उसमें वीकनेस है बहुत ज्यादा। वो अभी। शुरू में ऐसे ही होता है। हाँ। यस चित्रा जी, आप बोलिए। सब लोग जैसे अपनी एनर्जी मेरे को ट्रांसफर कर दो। ओके। देखिए वो ट्रांसफर कर। ऐसे ही होता है। और जब आपकी अब एनर्जी मिल रही है ना आपको, तो जहां जहां पेन है वो निकल रहा है। वो धीरे धीरे करके निकलता है, एक ही दिन में या 2 दिन में नहीं निकलता। जिस तरह से आप लाइट ऑन कर दो अपनी, अपना दर्शन दो। मैं तो आज 3:30 बजे उठ गई और बैठ गई थी, लेकिन सोई नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, मेरे को भी ऐसे करना है। हाँ, हो मन जाए। में संकल्प लोगे तो हो जाएगा, सब हो जाएगा। अभी तो संकल्प ले 5 बजे उठ के बैठने का, तो हो जाएगा। 50%, 70% पास हो गया है अभी। अंशु जी, अभी 30% बाकी है। हो रहा है, ध्यान नहीं हो रहा है ऐसा नहीं, है ना? तो नहीं, वर्ड निकालना है दिमाग से, हो जाएगा। सब होता है। ओके। आत्मबंधन सबको। आत्मवंदन, आत्मवंदन। 3:30 से बैठी है मैम, फ्रेश है, कितना फ्रेश है ना, वही। हाँ, मैं देखना चाहती हूँ इनको। हाँ। यस। बड़ा मजा आया, मेरे को तो बहुत ही मजा आया। यस। नींद नहीं आई, मतलब सोई नहीं, ऐसा नहीं कि सो रही हूँ बैठी हुई।
ओके। अच्छा ध्यान लग रहा था, बहुत अच्छा ध्यान लग रहा हाँ। हम्म। यस, ऋतु जी कुछ बोलना चाहती है? ऋतु जी। था। मैंने तो अपनी बुक भी निकाल के रख ली आत्म है। बंधन सभी को। वेरी गुड, वेरी गुड। ध्यान बहुत अच्छा रहा आज। हाँ। ओके मैम। यस, कामत सर, आपको कैसा लगा? आत्मबंधन बहुत अच्छा था। इन बिटवीन एक विंडो जैसा दिखा, उसमें अंदर क्या है करके पता नहीं चला, धुंधला जैसा दिखा था, बट आई कुड नॉट मेक आउट क्या था करके। लेकिन अच्छा ट्रांस में पहुंचा। यस, विंडोज दिखा ना आपको एक? हाँ जी। हाँ। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप है ना, कंसिस्टेंसी रखिए हमारे साथ, बस अपने आप होगा बाकी। आत्मबंधन। हाँ, बहुत अच्छा है आपका। एक ही दिन में इधर आके विंडोज दिखा तो बहुत बढ़िया बात है कि नहीं? यस। तो मैं थैंक शुरुआत करता हूँ। आज का जो बुक है, ब्रिंगर्स ऑफ द डॉन। ओके, ये बुक है। यू। हाँ हाँ। तो ये उसका कहाँ मिल सकता है? मैं ग्रुप में है ना, इसका एक सॉफ्ट कॉपी भेजेंगे, आप उसका प्रिंट आउट निकाल के रखिए, ये अवेलेबल नहीं है ऑनलाइन। ओके, थैंक यू। हिंदी में नहीं है, इंग्लिश में है। चलेगा। तो आ जाए ना, आप निकाल के रखिए, या, थैंक यू। ग्रुप में डाल के रखेंगे। ओके, श्वेता जी, आप डाल के रखेंगे ग्रुप में? ग्रुप, हाँ, शिव गुरु में डाल के रखो आप। ओके। थैंक यू। तो मैं खाली शुरुआत करूंगा। हमारे पढ़ने वाले हैं, चित्रा जी है और सभी है, तो खाली शुरुआत करके देखूंगा। तो ये प्लेडियंस से शिक्षा। तो प्लेडियंस है जो, इस बुक को लिखी है बारबरा मार्चिनिक। ओके। तो टीचिंग फ्रॉम द प्लेडियंस, प्लेडियंस क्या है? हमारे पहले जो एंसेस्टर्स है उससे, वो है, एलियंस बोल सकते हो अभी। ये सब कुछ हमें डिटेल में पता चलेगा। तो भोर लाने वाले प्लेडियंस से शिक्षा, बारबरा मार्सिनिक उनका नाम है, जो उन्होंने लिखी है। तो मैं शुरुआत करके देता हूँ। आभार, जो आभार है ना, मैं वो पढ़ना चाहता हूँ, बाद में चित्रा जी को थोड़ा देंगे, और आज से शुरुआत है तो करेंगे। आभार। मैं अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और पूर्वजों को धन्यवाद देता हूँ, जिनके उद्देश्य की ताकत से मुझे अपने तक पहुंचा दिया। मेरी बहन करेन को विशेष धन्यवाद, मेरे और पी के लिए, उनके गहरे प्यार और समर्पण के लिए। प्लेडियंस कार्य के एक स्पेक्ट्रम में कई पवित्र स्थलों की यात्रा और उनके साथ साथ उनके बारे में शिक्षा शामिल है। शुरुआत में मैं टोबी और टेरी विस के पास गया। दोनों ने हमारे असंख्य पावर साइट टूर के दौरान प्लेडियंस अनुभव का समर्थन करने में निपुण सहायता प्रदान की है। बैरी और सुसी कोनिको ने सबसे पहले ऊर्जा को पहचाना और एक ही यात्रा में पर एथेंस ग्रीस में हमारे होने के परिणाम स्वरूप कनेक्टिंग लिंक पत्रिका में प्रिंट करने के लिए पी को लिया। उन्होंने मुझे तेरा थॉमस, दोस्तों सह लेखक और ब्रिंगर्स ऑफ द डॉन के संपादक से भी मिलवाया। इस पुस्तक पर काम करने करके उसने अपने जीवन को पुनर्वसित किया है। प्रतिबंध होने और बदलने की उनकी क्षमता के लिए मेरे मन में बहुत सम्मान है। केरन और पी ने किसी तरह इस पुस्तक को अस्तित्व में लाने की योजना बनाई। बारबरा हैंड क्लॉ अंततः साथ आया और कंपन को पहचाना, और इस काम को प्रकाशन में लाने के लिए उसके आवेग और प्रोत्साहन सीधे जिम्मेदार है। मार्शा ऑनरे ओला ने उदारतापूर्वक टेम्पो के अपने विश्वकोशीय ज्ञान को प्रदान की, और रिचर्ड रॉजर्स ने अपने निरंतर समर्थन की पेशकश की। मुझे गेरी क्लो के जलसिक अनुभव के लिए अत्यधिक विस्मय महसूस हुआ, क्योंकि उन्होंने सामग्री की अपनी यात्रा साझा की और मुझे इस बच्चे को अस्तित्व में लाने के अवसर के लिए धन्यवाद दिया। गेल विनो ने बारबरा ड्रोनडू, इमी फ्रॉस्ट और अन्य बियर एंड कंपनी के कर्मचारियों के साथ पुस्तक को अपने अंतिम चरण में लाने के लिए अपनी विशेषता और ठीक ट्यूनिंग कौशल डाला। मर्लिन हैगर ने अपने अति सुंदर कवर और पुस्तक डिजाइन के साथ परिष्कृत रचनात्मक स्पर्श जोड़ा।
कवर कलाकार पीटर एवरली ने अंतरिक्ष में भोर की एक छवि बनाने के लिए प्रज्ञा और सुझाव के माध्यम से काम किया, एक गहरे संदेश के साथ दर्शक को ट्रिगर करने के लिए प्रकाशित कोड। मैं साहसी लोगों का सम्मान करता हूँ जो इसके सार को फिर से परिभाषित करने की इच्छुक है, अस्तित्व और इस पाखंडी चिंगारी को खेल के एक नए संस्करण में ले जाने के लिए। मैं प्लेडियन चेतना मेरे शिक्षकों और दोस्तों को उनकी निष्ठा करते हुए और प्रेम की उनकी अदम्य भावना के लिए अपना गहरा प्यार और धन्यवाद देता हूँ, जो गांगेय लालित्य के औसत ऊर्जावान सूत्र के भीतर गैल्वनाइज करता है, जो आदर्श को वास्तविक बनाता है। शांति, समृद्धि और सभी को धन्यवाद। ये बारबरा मार्सनिक है, तो उनका आभार है। प्रस्तावना प्रस्तावना पढ़िए। चित्रा जी, आप प्रस्तावना हाँ पढ़िए। जी, हम शुरू करते हैं। प्रस्तावना। जब बारबरा मार्सिनिक और मैं 1988 में मिले थे, हम दोनों ने अपनी अपनी शुरुआत की थी। हमारे जीवन का रोमांचक नया चरण। मैं प्रकाशक बैरी और सुसी कोनिकोव के साथ एक नई पत्रिका कनेक्टिक लिंक को जन्म देने के लिए मिशिगन चला गया था, और बारबरा प्लेइंग लियन चैंडिंग को जन्म दे रहा था। यात्रा, खोज और चेतना विस्तार सामग्री का अध्ययन करते हुए कई और विविध नौकरियों के वर्षों के बाद हमने अपने लिए काम बनाया था, जिनमें हम कौन थे और हम क्या कम मानते थे, और हम इसके बारे में उत्साहित थे। अगले 2 वर्षों के दौरान बारबरा और मैंने कई एक्सपोज की यात्रा की, प्लेडियन शिक्षाओं के साथ बहुत कुछ खेला और आमतौर पर इन सब के साथ बहुत अच्छा समय बिताया। हमने प्लेडियन शिक्षाओं की एक पुस्तक बनाने के बारे में बात की, लेकिन वास्तव में इसे कभी आगे नहीं बढ़ाया। किताब तब आएगी जब समय होगा। वर्ष 1990 में एनाम दशक की शुरुआत हुई। कनेक्टिंग लिंक अच्छी तरह से स्थापित हो रहा था और बारबरा ने प्लेडियंस के साथ लगभग 300 टेप बनाए थे। मुझे लगा कि मेरे लिए न्यूयॉर्क वापस जाने का समय आ गया है, जहां मैं अपने कंप्यूटर पर पत्रिका करना जारी रख सकता हूं और साथ ही अधिक नेटवर्किंग भी कर सकता हूं। मुझे यह भी लगा कि किताब करने का समय आ गया है। जब मैंने पुस्तक के बारे में सोचा तो मैंने कल्पना की कि प्लिंडियंस मुझे इसे लिखवाएंगे और मैं बस टेपों का नियंत्रण करूंगा, सामग्री को संपादित करूंगा और वहां होगा। इसमें कोई विशेष प्रयास नहीं करना पड़ेगा और मेरे अति आवश्यक पत्रिका कार्यक्रम में से बहुत कम समय लगेगा। इसलिए मई में जब बारबरा और मैं पुस्तक चैनलिंग करने के लिए बैठे तो मुझे यह सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ कि पुस्तक को कैसे करना है। यह प्लेडियंस का विचार है। प्लेडियंस ने मुझे आश्वासन दिया कि वे मुझे पुस्तक को निर्देशित नहीं करेंगे और मुझे इसे अपनी प्रक्रिया के माध्यम से एक साथ खींचना होगा। मैं उत्सुक था। उन्होंने मुझसे कहा, यदि यह पुस्तक अभी आपको दी गई होती तो आप एक कर्मचारी होते। आपका क्या प्रयास होगा? यह आपके लिए किसी चीज का जन्म होने वाला है, अपने आप में प्रक्रिया का जन्म है, जो रचनात्मकता का उपयोग करने का एक नया तरीका है। काहे ठीक है, तो मैं इस चमत्कारी प्रक्रिया को कैसे करूं? मैंने पूछ लिया। मैं कहाँ से शुरू करूं? उन्होंने उत्तर दिया, आप केवल अपने अंतर्ज्ञान का उपयोग करके इसे एक साथ जोड़ने जा रहे हैं। यह एक तार्किक दिमाग परियोजना नहीं है। अपने अंतर्ज्ञान का उपयोग करके आपको निर्देशित किया जाएगा और यह देखने के लिए परीक्षण किया जाएगा कि क्या आप एक परियोजना को पूरा कर सकते हैं और पूरा कर सकते हैं।
आपके तार्किक दिमाग के बिना आगे आने वाले कदमों को जाने बिना यह आपके लिए एक जबरदस्त अभ्यास होगा। यह आपको चेतना के एक उच्च स्थान, व्यवस्था के एक उच्च स्थान और भरोसे के एक उच्च स्थान पर ले जाएगा। जब वह चेतना आदेश का एक उच्च स्थान और भरोसे भरोसे का एक उच्च स्थान, जब यह पूरा हो जाएगा और बहुत सफल होगा, तो आप कहेंगे मुझे नहीं पता कि मैंने यह कैसे किया, मुझे पता नहीं है। कहानी यह बताएगी कि यदि आप लोगों को उनकी व्यक्तिगत जानकारी से मुक्त कर सकते हैं तो वे लौकिक जा सकते हैं। अगले कुछ चंद्रमाओं के दौरान आप जिस प्रक्रिया से गुजरेंगे वह आपके लिए बहुत तीव्र होगी। आप एक दीक्षा की प्रक्रिया से गुजरेंगे, जैसा कि आप इसे लिखते हैं। आपको अगले 6 चंद्रमाओं के दौरान कुछ क्षेत्रों में कुछ महारत हासिल करनी है और यह सब एक साथ जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि मुझे टैपों को सुनना है और केवल उन टुकड़ों को लिखना है जो मुझे लगा कि किताब में जाएंगे। बारबरा की बहन कैरन को पता चल जाता था कि किस टेप में उनके बारे में अच्छी जानकारी है और वह उन्हें मेरे पास भेजती थी। इसके अलावा मेरे मित्र मार्शा को आवेग मिलेगा कि किस टेप को शामिल करने की आवश्यकता है। तब यह मेरे ऊपर होगा कि मैं उपयोग करने के लिए पुर्जों को चुनूं। मुझे निर्देश दिया गया था कि मैं बिना किसी आदेश का उपयोग करूं और यह भी न सोचूं कि वे एक साथ कैसे फिट होंगे। मैं जानकारी को वर्गीकृत करने के लिए प्रत्येक पृष्ठ पर 1 से 5 शब्द कोड और थोड़ा रंग का उपयोग कर सकता था, और वह था मुझे मेरे विचार समझ में आने लगा। मेरे तार्किक दिमाग में एक और सवाल था। मैंने पूछ लिया, फ्लेंडियंस, क्या हमें पुस्तक के पूरा होने से पहले एक प्रकाशक को खोजने का प्रयास करना चाहिए, या कम से कम यह घोषणा करनी चाहिए कि हम पुस्तक पर काम कर रहे हैं? पेंडियंस ने उत्तर दिया, आदर्श रूप से हाँ। आप यह घोषणा भेजेंगे कि आप पुस्तक की शुरुआत कर रहे हैं। पहली बार जब आप इस पर काम करने के लिए बैठते हैं तो अपने डेस्कटॉप को साफ करें और आपके आसपास कोई अव्यवस्था या व्यवस्था न हो। एक साफ सफाई रखें अंतरिक्ष अपने क्रिस्टल पत्थरों के साथ जो आपकी सहायता करेंगे। फिर आप यह कहकर इरादे की प्रार्थना कर सकते हैं, मैं अब घोषणा कर रहा हूँ कि मैं एक किताब शुरू कर रहा हूँ, और मैं यह घोषणा किसी को भी भेज रहा हूँ जो प्रकाशक है, और किसी को भी जो इस डेटा को उन लोगों के लिए प्रकाशन में लाने के में शामिल हैं जिसके लिए यह सबसे अच्छा काम करेगा। यह मेरा इरादा है कि इस पुस्तक को प्रकाशित करने वाला व्यक्ति मुझे खोजे और मेरे पास लाया जाए, और मैं वादा करता हूँ कि मैं उस मानवता के लिए उपलब्ध रहूंगा। मैं समझता हूँ कि मुझे इससे बहुत काम लेना देना है। वह हिस्सा मेरा नहीं है। मैं समझता हूँ कि मुझे घोषणा को प्रसारित करना है जैसे मैं जन्म की घोषणा भेज रहा हूँ, और मुझे एक प्रतिक्रिया भेजी जाएगी, इसमें मुझे भरोसा है। हाँ मैम। मैम अभी हाँ। आप बोल दीजिए चित्रा जी, आपने जो पढ़ा है इस पर बोल सकते हैं। अच्छा, इसमें ना ये कोई किसी पेपर या किसी किताब से नहीं लिखी हुई है। ये अपने ध्यान में और मानसिक चेतना का उपयोग किया गया है इस किताब में, और ये चैनलिंग की गई है अपने ध्यान में बैठकर। जो विचार उनके मन में आए उसको लिखा गया, और ये लगातार एक ही किताब में नहीं लिखा गया, उसके थोड़े थोड़े पार्ट लिखे और फिर ही उनको इकट्ठा किया गया और ये किताब बनाई गई। ये पूरी किताब ही चैनलिंग में। यस। हाँ हाँ, अभी ये पूरी किताब चैनलिंग के ऐसा हाथ से लिखी नहीं। हाँ जो भी जी। मास्टर्स ने बोला है वही लिखा है, तो आगे आगे हाँ। फिर समझ में आएगा।
श्वेता जी और आप उसमें ये भी है कि हमारा जो संकल्प हम लेते हैं ना उसको उसमें यही कहा गया है कि जहां हम बैठते हैं उसको साफ सुथरा कीजिए। और अगर हम संकल्प डालेंगे कि कोई प्रिंटर मेरे पास आ जाए, मेरी किताब को प्रिंट कर दे, तो ऐसा होगा। वो स्वतः ही आ जाएगा हमारे पास। हमारी हेल्प करने के लिए बहुत सारे लोग आसपास के आ जाएंगे। जैसे कि हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं और ध्यान करते हैं, तो ये अभी इनको चैनलिंग आनी होगी तो फिर ये, अब जैसे सभी को थोड़े थोड़े अनुभव होते हैं, उनको लिखना शुरू करें तो एक किताब बन जाती है। यस वही चैनलिंग बुक कहलाती यस वेरी गुड। यस अभी 3 मिनट के लिए हाँ मैडम आप पढ़िए शोभा श्वेता जी, श्वेता जी को पढ़ने लीजिए मैम। यही वह है, इसे आपके पास लाया जाएगा। याद रखें कि आप जिस प्रक्रिया से गुजर रहे हैं वह कहानी का एक हिस्सा है, क्योंकि आप अपने बारे में कुछ खोजेंगे। फिर कहानी को उन शब्दों में बताया जाएगा जिन्हें आप एक साथ रखते हैं। आप पुस्तक के महत्व को समझेंगे, क्योंकि जब आप दूसरों के लिए वास्तविकता में एक मार्ग बनाते हैं तो आपको एक अनुभव होगा जो आपकी वास्तविकता को चमका देने और विभिन्न वाक्यों और संदर्भों को आपके माध्यम से चमका देने और एक नए क्रम में बनने की अनुमति देता है। जो भरोसा नहीं करता उसे यह बहुत मुश्किल लगेगा। भरोसा करना परम कुंजी है। इस प्रक्रिया में आप और कुछ नहीं कर सकते हैं। यह प्रतिबद्धता के बारे में है, और आप यह सीखने जा रहे हैं कि आप जो हैं उसके प्रति प्रतिबद्ध हो सकते हैं, कि आप खराब नहीं होंगे, कि आपको हमेशा प्रदान किया जाएगा, और वह है कि तुम गड़बड़ नहीं करोगे, कि तुम्हें हमेशा प्रदान किया जाएगा, और जिसके बिना तुम कभी नहीं रहोगे। यह हमेशा आपके इरादों के अनुसार काम करेगा। इसमें आपका हिस्सा यह है कि आप क्या चाहते हैं, और केवल डाटा प्रवाह करने दें। जैसे कि आप इस प्रक्रिया के दौरान अपने बारे में सीखते हैं, जब आप कुछ जानकारी को कोड करते हैं तो पुस्तक अपना क्रम स्वयं बनाएगी। आप जो अनुभव करेंगे वह आश्चर्यजनक होगा। जैसे कि मैंने अब उसके उनके द्वारा कहे गए शब्दों को पढ़ा, मुझे उस समय की तुलना में पूरी तरह से अलग तस्वीर मिली। मुझे अब एहसास हुआ कि उन्होंने कई बार उल्लेख किया है कि इस पुस्तक को करना मेरे लिए एक दिशा होगी, कि मेरी परीक्षा होगी, और लोगों को लौकिक जानने के लिए अपनी व्यक्तिगत जानकारी को साफ करने की आवश्यकता होगी। अब मैं जानता हूँ उन शब्दों का क्या अर्थ है। उस समय मुझे पता नहीं था। मेरे व्यक्तिगत मुद्दे बड़े समय आने आने लगे। मुझे खुद पर भरोसा नहीं था। मैं खुद से प्यार नहीं करता था, और मैं वास्तव में नहीं जानता था कि मैं कौन था। मैं असली को मुखौटा से अलग नहीं कर सका। मैंने डीप टिश्यू बॉडी वर्क सत्रों की एक श्रृंखला शुरू की, जो बचपन से अधिक समान यादें लेकर आई, जिन्हें मैंने अपने शरीर में संग्रहित आघात और दर्द से रोक दिया था। मैं एक गड़बड़ था। मैं किताब पर काम करने की स्थिति में नहीं था, क्योंकि मैं मुश्किल से हर 2 महीने में पत्रिका निकाल पाता था जैसा कि वह था। अक्टूबर में मैं प्लेडियन के साथ मिस्र गया। मुझे पता था कि यह यात्रा होने वाली थी। मेरे जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ बन गया, और मैंने सोचा कि यह मुझे उच्च गियर में लाएगा ताकि मैं काम कर सकूं और किताब को पंप कर सकूं। यह एक अद्भुत यात्रा थी, एक शक्तिशाली यात्रा थी, और इसने मुझे बोर्ड की तरह चपटा कर दिया। इसने मेरे सर्किट को खोल दिया और अपने आप में उन क्षेत्रों को जगा दिया जिनके बारे में मुझे पता नहीं था, कि उनमें से कई अंधेरे और बदसूरत हैं। जब मैं न्यूयॉर्क वापस आया तो मैं निश्चित रूप से किताब शुरू करने में सक्षम नहीं था, और वास्तव में मुझे यकीन नहीं था कि मैं इसे कभी भी कर पाऊंगा। उस समय मैं निश्चित रूप से केवल इतना जानता था कि मुझे इससे बाहर जाना होगा। न्यूयॉर्क, मैं वहाँ केंद्रित या स्पष्ट नहीं हो सका, और मुझे ऊर्जा के साथ बमबारी महसूस हुई। सड़कों पर चलते हुए मैंने नग्न और अनावृत महसूस किया, और मैं अब मेट्रो का उपयोग नहीं कर सकता था। निकलने का समय हो गया था। उस दिसंबर में मैं उत्तरी कैरोलिना चला गया। जब कुछ सही होता है तो वह खूबसूरती से काम करता है। लिबी
क्षेत्र में मिले दोस्तों में से एक है। रेले रेले के दक्षिण में एक ग्रामीण इलाके में रहता था और मुझे पता था कि मैं वहां रहना चाहता हूँ। मैंने एक इरादा किया था कि नीचे आने से पहले मेरे पास रहने के लिए एक घर होगा। मैंने कल्पना की कि यह कैसा होगा और जमीन कैसी दिखेगी, और लिबी ने कहा कि वह अपनी आंखें और कान खुले रखेगी। मैंने जाने के लगभग एक हफ्ते पहले मेरे वर्तमान मकान मालिक लिबी की दुकान में चले गए मेरे वर्तमान मकान मालिक लिबी की दुकान में चले गए और शिकायत करना शुरू कर दिया क्योंकि उसका किराएदार बिना किसी सूचना के बाहर जा रहा था। लिबी ने कहा, ऐसा इसलिए है क्योंकि यह तेरा तेरा का घर है। मैं अगले हफ्ते न्यूयॉर्क में अपने सभी सामानों के साथ चला गया और अंदर चला गया। घर बस वही था जो मैं चाहता था, विशाल, बहुत सारी रोशनी के साथ, और 175 एकड़ जमीन पर। वह संपूर्ण था। जैसे ही मैं वहां पहुंचा, मैंने उपचार करना शुरू कर दिया। मैं 175 एकड़ जमीन पर, वह संपूर्ण था। जैसे ही मैं वहां पहुंचा, मैंने करना शुरू कर दिया। मैं जमीन पर लेट गया या अपनी पीठ के साथ एक पेड़ पर बैठ गया और बस प्रकृति को मुझे चंगा करने दिया। मैंने खुद को ठीक करने का ध्यान केंद्रित किया था। जनवरी में जब मैं कनेक्टिंग लिंक के 13वें अंक को टाइप करने के लिए मिशिगन गया, तो मैंने महसूस किया कि पत्रिका युगों के साथ मेरा समय समाप्त हो गया। मैं इसे करते हुए बहुत बड़ा हो गया था और अब मेरे लिए किसी और चीज पर जाने का समय था जो मुझे नहीं पता था, लेकिन जब मुझे ये जानकारी मिलती है तो मुझे उसके साथ जाना पड़ता है। हाँ। हाँ मैम, और रुकिए। हाँ जी। ये जो जितना भी था इसमें बताया गया है कि जो राइटर है, पहले उन्हें कॉन्फिडेंस नहीं था, उन्हें लग रहा था मैं ये नहीं कर पाऊंगा, और वो लेकिन उनको कहीं ना कहीं ये चीज थी कि इन फ्यूचर ये चीज हो सकती है। तो उनका क्या था, एक साइड से उनकी जो डार्क साइड थी, उनके जो अंदर बहुत सारा गहरा दुख और बहुत चीजें वो लेके बैठे हुए थे, वो धीरे धीरे क्लियर हुई। बाद में उन्होंने कुछ अपने उनका जो विश्वास था वापस जागृत हुआ, और उस विश्वास के जरिए जो भी चीजें उन्होंने इमेजिनेशन में रखी कि मेरा ऐसा घर होना चाहिए, ये सब होना चाहिए, वो वास्तविकता में परिवर्तित हो गया। तो मेनली इस पैराग्राफ में भरोसे को हाईलाइट किया गया है कि हमारा भरोसा सबसे बड़ी चीज है। जैसा उन्होंने भरोसा किया, उन्हें वैसा ही घर, वैसा ही सब कुछ मिल गया लास्ट में। और फिर उनको पता चला कि जो अब तक वो कर रहे थे बस वो काम वहीं तक था, अब उन्हें कुछ और नया करना है जिसके लिए अब वो तैयार हैं। बहुत बढ़िया। भरोसा, फेथ और विश्वास आपको रख के सब कुछ करना है। और ये बुक में पेजिनेशन नहीं है, तो आपने जैसा प्रिंट लिया है ना, उसकी हिसाब से मीन्स आप पेज नंबर कहाँ से दे सकते हो। अ, आभार से हम दे सकते हैं। आभार से है ना, जो है उधर से पेज नंबर देने के लिए चालू कीजिए, तो हमें पता चलेगा कि हम पेज नंबर कौन से आ गए हैं। और मैंने A4 साइज में ली है, तो कोशिश कीजिए कि पहला फ्रंट पेज कलर वाला लीजिए। कोई भी अभी भी ले रहा है तो अच्छा लगता है। और मैंने स्पाइरल बाइंडिंग करके लिया है। पेजिनेशन पूरी बुक की कीजिए। ओके, तो समझ में आएगा कि कहाँ है सब। हाँ, ये हो इसके जाएगा। बाद पेन से पेज नंबर डाल देंगे। हाँ, आज 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 पेज नंबर डाल दीजिए जहाँ टाइम मिले, आज दिन भर में। और सभी को भी बोल दीजिए पेजिनेशन करना है आभार से, है ना। श्वेता जी, आप बोल दीजिए ग्रुप में, है ना। और एक चीज बोल रहा हूँ कि आपके पास एक नोटबुक भी रखिए, जैसा सेशन होता है तो नोट्स निकालिए। और जिसको होता है तो पीपीटी भी बना के रखे। अभी शुरुआत है, अभी हमारी ये चौथी बुक है ना, थोड़ा अलग से करेंगे, नोट्स बना के रखेंगे और पढ़ते पढ़ते समझ में आएगा। तो अभी हमने जो अभी किया है वैसा ही करेंगे। तो अभी इसमें एक एक पेज है, तो इसमें टॉपिक वाइज नहीं है, तो एक एक पेज भी देख सकते हैं पढ़ने के लिए। शाम को अंशु जी भी पढ़ना है, और ज्योति जी भी है, रितु जी भी है। तो पढ़ने के लिए आए तो आपको अच्छा समझ में आएगा, इसलिए हम बोल रहे हैं कि पढ़ने के लिए आओ। अच्छी बुक समझ में आएगी आपको। आप खाली बैठोगे तो नहीं आएगा, दूसरा कुछ विचार मन में आया तो आप खो जाओगे उसमें। तो अंशु जी को ऊर्जा चाहिए, और रितु जी की ऊर्जा बाहर आनी है, इसलिए हम बोल रहे हैं। रितु जी का एक्सप्रेस वे होना चाहिए, श्वेता जी का हुआ है, चित्रा जी का हुआ है, ज्योति जी का भी होना है।
कामत सर, आप भी है ना बुक ग्रुप में डाल देते हैं, तो आप उसकी प्रिंट आउट लीजिए A4 में। और जैसा तो आपको भी पढ़ना है, आपको भी पढ़ने के लिए बोलेंगे। ठीक है ना। ओके, थैंक यू। और सेशन अभी सुबह का मॉर्निंग के सेशन होने के बाद आप, और आपको जब टाइम है तो वैसे इसी स्थिति में बैठ सकते हो, खुद के बारे पे, बुक के बारे में और क्या हो रहा है उसके बारे में सोच सकते हो। और उसके बाद जब भी आपको लगता है तो आप अपनी दिनचर्या चालू कर सकते हो। और जो भी लेडीज लोग हैं उनको किचन कर सकते हैं। जो भी है आपका दिन अच्छा हो, यही हमारी कामना रहती है। और इसमें से, इस बुक से भी ये होगा कि हम अपने को ही तराशते हैं। तो अभी एक नंबर कहाँ से डालना है, आभार से कि इससे पहले 2 पेज से? मेरा ख्याल है कि आभार से डाला तो अच्छा रहेगा। आभार हम्म। आभार है ना। हम्म। तो वो तो फोटो भी है बारबर जी की। तो हाँ। हाँ, ये बार आभार है ना। आभार से है ना। स्टार्ट कीजिए पेज नंबर डालने के लिए, आभार से पेज नंबर 1, आभार से देना के लिए चालू कीजिए। ठीक है। और 2 दिन शाम का रहेगा, बाद में 1 तारीख के सुबह का रहेगा सेशन। एक 15 दिन देखेंगे कैसा होता है। और पिछले वाला जिसका भी बुक रहा है वो पढ़ सकते हो, आपको जब शाम को टाइम मिलता है तो। नहीं तो हमारा टाइम आज 27 है ना, 2 दिन तो है ही है। 1 तारीख को रात को थोड़ा नहीं रहेगा। हम्म, रात को नहीं मैंने तो रहेगा। शुरू कर दिया। आज ही हमने चालू किया। ठीक है? इसको भी देखेंगे, पढ़ के ना खत्म करना है। जल्दी होगी तो जल्दी करेंगे इसको भी। तो अभी तीन तीन बुक की चेतना हमारे पास है, तो फास्ट होती। आज हमने तीसरे पेज से बंद किया है। यस। और चित्रा जी आप भी है, आपको अभी पता है क्या कैसा करना है। बहुत अच्छे, बहुत सारी चित्रा जी ने बुक्स पढ़ी है, बहुत सारी एनर्जी है। देखो 3:30 से वो भी आज से भी खा हम बैठी है। हमने कल रात को भी 11 बजे तक थे, नहीं 10 बजे तक थे, 10 साढ़े 10 बजे तक हम। मुझे रात को भी नींद आ गई थी। हाँ। रात को भी मेरे को नींद आ गई थी बहुत ज्यादा गहरी। हाँ। मैंने क्वेश्चन लिया ही नहीं रात को। मुझे पता ही नहीं चला टाइम का। ठीक है। ठीक है, आपका है ना अंशु जी, है ना आप पर काम हो रहा है, आप खुद ही करते हो, बाकी की ऊर्जा आपको मिल रही है। जब भी आप ग्रुप में आते हो है ना, तो आपको भी एनर्जी से जोड़ा जाता है। तो ऐसा मत नहीं होता है कि आप नहीं हो। इसके कारण आप पर काम हो रहा है। और आपका जो भी दर्द वगैरह हो रहा है वो निकल जाएगा पूरा। चित्रा जी ने बोला ना, तो पहले वो निकल के जाता है। आप बुक लेके आओ आज कैसे ही, और बुक का एक पेज तो पढ़ना है आपको। ज्योति जी को, रितु जी को आप बुक लेके आओ, कामत सर को भी आप बुक लेके आइए। आप समझ लीजिए, बाद में करेंगे। और ऑलरेडी रेडी है मास्टर, एक एक पेज भी पढ़ा तो हमारे 6-10 पेजेस हो जाएंगे। है ना। तो 10-10 पेज के डेली किया तो हमारे 1 महीने के अंदर होती है बुक। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, ध्यान के बारे में कुछ अलग है। यस यस, आलो आलो। यस। किसी को कुछ बोलना है। सर एक छोटा सा मतलब एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस भी नहीं है, मतलब एक ड्रीम है, उसे थोड़ा सा शेयर करना था आपसे। हम्म। कल महाशिवरात्रि के दिन मुझे ड्रीम में वापस भैया दिखाई दिए बहुत समय बाद। हम्म। उन्होंने एक मूर्ति की स्थापना करवाई, मतलब उन्होंने शिव जी की एक बहुत बड़ी मूर्ति एक जगह जहाँ काफी सारे लोग रखवा रहे थे मूर्ति, जैसे गणपति का करते हैं ऐसे ही शिव जी की वो बहुत बड़ी विशाल मूर्ति थी, वो रखवाई उन्होंने। उसके बाद वहां से एक दरवाजा था जिससे दूसरी साइड जाना था। तो उन्होंने बोला कि जो वहां पे पर्सन थे उन्होंने बोला कि इसकी टिकट लगेगी, आपको देना पड़ेगा। तो भैया ने बोला कि हमें स्टे नहीं करना है, सिर्फ हमें चले जाना है यहाँ से। तो उन्होंने बोला अगर चले भी जाना है तो भी आपको यहाँ से ये पर्ची लेनी पड़ेगी। तो जब भैया ने पर्ची ली, वो दरवाजा खुला। उस दरवाजे के उस साइड मुस्लिम लोग थे, टोटली मुस्लिम लोग, वो सब भी पूजा कर रहे थे। हमने उस जगह एंट्री की फिर। मतलब ये ड्रीम में दो धर्म इकट्ठे हुए। हम्म। तो क्या इसका कुछ साइन है या ऐसे ही ये विविड ड्रीम है?
है ना। शिवरात्रि के दिन ही भैया काना या मूर्ति रखवाना, और बहुत काम थे, बहुत काम, उनको किसी चीज की कुछ वो नहीं था, कोई स्ट्रेस नहीं था, बहुत काम। देखने में भी बहुत अच्छे लग रहे थे, बहुत यंग। हाँ, तो आपकी उनकी आप सोल को देख के आए हो, देख सोल, सोल का जिधर मेला होगा उधर जो है ना, वो उधर वो देख के आए। शिवरात्रि ये हमारे खाली पृथ्वीवासियों के लिए नहीं है, सबके लिए रहती है। तो आप वो ओके। अपना शरीर छोड़ के आप उधर यात्रा करके आए हो, एस्ट्रल जर्नी करके आए हो। तो आपने ना वो यात्रा करके आए हो, और ज्यादा है ना सोचो मत उसके बारे में, हो गए हो आप। जी। हाँ, आप आपके ऊपर ध्यान दीजिए, और कभी हुआ तो लिख के रखिए। और ये सभी लोग करते हैं। ये महादेव सबके लिए है। हमने रिलीजन में बांटा है, ये मेरा है वो हम्म। तेरा है, ऐसा कुछ नहीं है। महादेव जी सबके है, और ये ध्यान के प्रतीक है। महादेव जी फर्स्ट मास्टर है, जो ध्यान के लिए प्रतीक है। वो हमेशा ध्यान करते रहते हैं, अभी भी कर रहे हैं, कभी भी करते ही रहते हैं। तो हमें उनसे ये सीख लेनी है कि ध्यान करना है। और क्या बोल सकते हैं कि आपका अच्छा हो रहा है। और आप बोल दीजिए कि भैया जी, भैया आप बाद में भी आए तो क्या काम है, उनसे पूछ सकते हैं। आपका जुड़ाव उनसे बहुत है। ओके, तो होता है। लेकिन बहुत अच्छा हो रहा है आपका, अच्छा हो रहा है, उसमें रहिए। और जो भी आपका सबकॉन्शियस माइंड से भी निकलता है, बहुत सारी चीजें वो भी निकल रही है। जी। तो होता है, जो भी प्रश्न है आपको दिल से जो आप विश्वास से कर रहे हो, इसके कारण ही हो रहा है। पूरा आपका 100% आप दे रहे हो ध्यान में, तो इसके कारण हो रहा है। तो हमें इसलिए बोला बोला है ना आज के पाठ में कि भरोसा करना है। तो भरोसा जी। ध्यान पे, मेडिटेशन पे, खुद पर, सभी चीजें निकलती है बाहर, है ना। जी सर। जी सर। ओके, आप बुक्स डालिए, आज जो भी आपको बोला है वो थोड़ा बहुत जी। जी। जी सर। बुक को डालिए, और कलर पे पहला पेज कलर पेन लीजिए, लेना है तो। और बाकी सब ब्लैक एंड व्हाइट चलेगा, और पेजिनेशन भी करना है। जी। पेजिनेशन करके रहो, ठीक है। आभार से पेज है ना, उधर से पेजिनेशन करना है, ऐसा बोल दीजिए आप। जी। मैंने तो 50 तक डाल दिए। अरे, आप तो बहुत फास्ट हो। यस, आप सुपर फास्ट हो। बढ़िया है, बढ़िया है। अंशु जी आज आना है, और पढ़ना भी है, देखेंगे क्या करते हैं। ठीक है। हाँ, यस। जी आपको भी आना है और पढ़ना है, देखेंगे। मुझे लगता है सबसे ज्यादा लेजी मैं हूँ ग्रुप में। मेरे अंदर ऊर्जा कम है। आप ऐसा मत बोल दीजिए, आप पूरा खींच रहे हो सबको। अच्छी बात है, अच्छी बात है, आप बाहर आओगे उसमें से। अच्छी बात है, आप बोल रहे हो, आओगे बाहर। ठीक? विश्वास रखिए, हो जाएगा हमारा। ठीक है। यस। और धीरे धीरे कैमरा ऑन करके बात करने की कोशिश करना है, आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा। इधर सब फैमिली मेंबर जैसे हैं हम, है ना, स्कूल से। तो धीरे धीरे आप सीखिए। ऋतु जी, और ये ज्योति जी, और कामत सर, सभी को ये अनुरोध रहता है, कैमरा ऑन करके बोलिए, कॉन्फिडेंस और भी बढ़ता है। कामत जी का पहला दिन है, वो देख रहे हैं आज, मान लेते हैं। और सेशन के लिए अच्छी तरह बैठना है, बस बेड पे नहीं बैठना है, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, चलो सबको शुभकामनाएं। हैव ए गुड डे फॉर ऑल। शाम को गुड 9 बजे। यस, हैव अ गुड डे। डे।